नितिन, नितिन, राहुल, नितिन। ये तो रूम की चाबी लग रही है। Catalonia Hotel, good morning. May I help you? Hi, can you tell me, is there Nitin in room number 1002? One second. No, ma'am, he has gone out. That's okay. Is anyone else staying with him? One person, Mr. Raghuveera Murthy, is staying here. क्या नाना जी का एड्रेस मिल गया? Yes, मैं अभी होटल ही जा रही हूँ। तुम बस एक काम करो, माँ और पापा को बालाजी मंदिर में लेकर आ जाओ, ठीक है? नहीं, तुम मत आओ, सैंडी को भेज दो। ये कैसा कंफ्यूजन है? तेरी शादी में मिलवाने का प्लान था ना? अगर इतने दिन रुके तो डिजास्टर हो जाएगा। उस रास्कल से पीछा छुड़ाना है तो आज के आज ही कुछ करना होगा। ओके, बाय। टैक्सी। मूर्ति अंकल, गुड मॉर्निंग मूर्ति अंकल। अरे नंदिनी, कहाँ चली गई थी? आओ 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 आओ। यस अंकल, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? ये क्या हाल बना रखा है? नितिन कहाँ है? नितिन आ रहा है, पहले आप चलिए। कहाँ चलना है बताओ? आप बालाजी भगवान को बहुत मानते हैं ना? हाँ। तो यहाँ पर एक फैंटास्टिक मंदिर है, तो मैं आपको वहीं पर ले जा रही हूँ। वेरी गुड। लेकिन नितिन को आने दो आ बेटा। जाएगा अंकल। एक बार फोन लगा कर दो, मेरे फोन से नहीं लग रहा है। वैसे नितिन कहाँ है? नितिन नितिन नितिन, हमेशा उसके बारे में आपको पता भी है वो कितना बुरा इंसान है। आपने उसे सर पर चढ़ा लिया है, इसीलिए उसने मेरे साथ दोबारा टॉम एंड जेरी फाइट शुरू? उसमें प्रॉब्लम क्या है? मूर्ति अंकल, आप प्लीज पहले मंदिर चलिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? थैंक्स बेटा, बहुत ही अच्छे मंदिर लेकर आई हो, मन को शांति मिल गई। इसीलिए नाना जी, आप और माँ को मिलाने के लिए यही जगह चुनिए। मूर्ति अंकल, मूर्ति अंकल, नंदिनी चलो चलो। मूर्ति अंकल रुक जाइए। क्या हुआ मूर्ति अंकल? छी छी, अगर मुझे पता होता है कि जिस चेहरे को मैं कभी नहीं देखना चाहता वो इसी देश में रहती है तो मैं इस देश में भी कभी नहीं आता। ये तो बताइए हुआ क्या है? क्या हुआ है? 25 साल से मेरी बेटी मर गई है ये सोचकर जी रहा हूं मैं, लेकिन अब वो फिर से मेरे सामने आ गई है। यहाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। तुम दर्शन करके आओ, मैं चलता हूँ। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। नंदिनी, तुम बिना बताए क्यों आ गई? मैंने तुम्हें फोन किया था पर लग नहीं रहा था। धन्या को फोन किया तो पता मिला तुम्हारा। अब पता है कितनी चिंता हो रही थी। बात क्या है? अब कल रात में जो झगड़ा हुआ था ना, उसमें तुम बच गई। क्या हुआ? मतलब रात में जो हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है? Hey, you wanna fight with us? I'll kiss her right in front of you. What are you gonna do, huh? Oh, no, no! Hey, you're angry because we were touching her. I'm gonna kill her. Let me see how will you save her. सॉरी नंदिनी, तुम्हें बचाने आया था लेकिन कुछ कर नहीं पाया। जिसे प्रॉब्लम समझ रही थी उस नितिन ने तुम्हारी इज्जत बचाई।
आज तक तुम्हें हर एक दिन और हर जगह सिर्फ तुम्हें धोखा ही देती आई हूं नितिन। शायद इसीलिए मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं अब समझ चुकी हूं कि मेरे नाना सिर्फ माँ को ही नहीं बल्कि मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं सॉरी फील कर रही हूं, पर तुम ऐसा फील नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अभी सॉरी फील किया ही नहीं है। हमेशा से मैंने नाना जी को इम्प्रेस करना, उन्हें यहाँ लेकर आना, मेरी शादी के बहाने माँ और नाना जी को आपस में मिलवाना, बस मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती आई हूँ। माँ के बारे में सोचा, नाना जी के बारे में सोचा, पर तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं। सच कहूँ तो सब कुछ होने के बाद तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो। 7 दिनों में मेरी शादी है और तब तक तुम मेरे घर आ जाओगे तो देख पाओगे कि मैं कितना पछता रही हूँ। प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज। थैंक यू। बिल सेटल करके आती हूँ। ये कहाँ जा रही है? मॉम, नंदिनी अभी आकर गई है। कोई नया ड्रामा कर रही है। जब से मैं यहाँ आया हूँ उस दिन से सोच रहा हूँ कि उसकी शादी किस तरह रोकूं। अब उसी ने घर पर इनवाइट किया है। मेरे पास भी एक बहुत ही धांसू प्लान है। अब देखते जाओ कि मैं उसका क्या हाल करता हूँ। रखता हूँ। ओह माय गॉड, नंदिनी, वो नितिन तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए आया है। उसे घर मत लेकर जाना। मैं नहीं मानती। मैंने सुना है। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है वो अपनी जान पर खेलकर मुझे नहीं बचाता। समझ में आ गया? कार लेकर जाओ यहाँ से। चलो। माँ, ये नितिन है। ओह, हेलो, नमस्ते। 1 मिनट यहाँ आओ। ओह शिट। आओ। रहने दो, थैंक्स। ये जगह मेरी फेवरेट है और वहाँ पर जो गार्डन है ना वो तो बहुत मैं पकड़ लेता सुंदर है। नो इट्स ओके। ये लो, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। और ये चक्कर देखो, तुम्हें पसंद आएगी। अरे अभी तो बहुत कुछ है। हाय, ये नितिन है। ओह, हाय। हाय, हाउ आर यू? एक मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ पापा। और बेटे कैसे हो? आई एम फाइन, ठीक हूँ। लाओ मुझे दो। ठीक है ना? बाय। नंदिनी और कोई नहीं, आपकी नातिन है। देखिए सर, मान जाइए ना प्लीज सर। आपको और आपकी बेटी को मिलाने के लिए नंदिनी इंडिया आकर आपके करीब आ गई। वो सर, आपका पेंट हाउस खाली पड़ा है ना? बहुत मुश्किलें झेलकर आपको यहाँ तक लेकर आई है सर। अरे, we are flying to Europe। लेकिन वो नितिन आपका फायदा उठाकर नंदिनी को ब्लैकमेल करके टॉर्चर कर रहा था। मूर्ति अंकल कहाँ है? तुम्हारे नाना ना किडनैप कर लिया उन्हें। अभी उसकी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन से यहाँ आया हूँ सोच रहा हूँ कि उसकी शादी किस तरह से तोड़ूं। अब उसने खुद घर पे इनवाइट किया है। आप अपनी बेटी से भले ही मत मिलिए सर, पर अपनी नातिन की जिंदगी बर्बाद करने का कारण आप मत बनिए सर। तुम्हारी बातों में आकर मैंने तुम्हें अपना पोता मान लिया था। तुम तो धोखेबाज निकले। क्या है ये? बाप और बेटी को मिलाने के लिए बेचारी नंदिनी तड़प रही थी, लेकिन तुम तो मुझे दूर करके और उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। छी छी, तुम तो इंसान ही नहीं हो। लेकिन मैं उस लड़की के आंसुओं को, तुम्हारी गंदी सोच को इसके बताने तक नहीं समझ पाया। गलती मेरी थी, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। मैंने गलती की जो तुम्हें इतना सम्मान दिया। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे मन मुटाव तो होते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा के लिए अलग हो जाएं। तू हमें अलग करना चाहता था।
तो ले अब कान खोलकर सुन। यह है नंदिनी, मेरी नातिन है। और इसे देख, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है। अब मेरे परिवार को आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा। चला जा यहां से, फिर अपनी शक्ल मत दिखाना। चल। लफंगा कहीं का, मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि इसे यहीं दफना दूं। इतने साल बाद अपने परिवार से मिल रहा हूं, इस वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, वरना मैं। परिवार से मिलना है तो मिल लीजिए ना, रोका किसने? हे भगवान, आपका दिया हुआ मुंह, आपकी दी हुई अकड़, अब और रोका नहीं जाता मुझसे। अभी मेरे प्लान के हिसाब से काम होते ही मुझे चले जाना चाहिए था। मुंह बंद करके जा रहा था, लेकिन मेरी क्लास लेते वक्त आप अपने आप को बड़े विवेकानंद समझ रहे हैं। आग निकल रही है। अब सहा नहीं जाता, बस बहुत हो गया। थोड़ा सा ही बोलूंगा। गुरुजी, आपको भले ही बुरा लगे, लेकिन आपके नितिन की इस हालत की वजह आप नहीं है। बदतमीज, मुझ पर इल्जाम लगाता है। आप महसूस कर रहे हैं वो अहंकार है, पर मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत है। मैंने ना समझो जैसा बर्ताव किया, ऊपर से आपका फायदा उठाया, आपको सहा नहीं गया, तो आज आप सबको मेरी बेटी, मेरी नातिन कहते फिर रहे हैं। सपोज, जस्ट सपोज, आपकी नातिन जो मुश्किलें झेल रही है, आपकी बेटी कितनी दुखी है ये जानकर, मूर्ति जी आप इनके परिवार से जुड़ जाइए, ऐसा कहता तो आप जुड़ जाते क्या? वैसे भी वो टॉपिक निकाला तो आपने मेरे हाथ काटे थे, याद है ना? साइलेंस। ठीक है, आपको एक ब्रेक देकर आपकी बेटी से पूछता हूं। तो बताइए डॉटर ऑफ मूर्ति जी, इतने सालों बाद आप अपने पिताजी के पास जाकर बात करती तो वो पिघल जाते, ये भरोसा था आपको?